हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर के, जिसका टॉपिक है कि आपने नहीं, ईश्वर ने चुना है आपको। आप ईश्वर के प्रिय हैं। तो देखते हैं इसमें क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। जय प्रभु जी। तो प्रभु कह रहे हैं कि अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं, दो सिचुएशन को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप बैलेंस भी बना पा रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही समझदार और ज्ञानी इंसान हैं। आपको पता है कि इन दोनों सिचुएशनों से दोनों सिचुएशनों को कैसे हैंडल करना चाहिए और इससे किस तरह से बाहर भी निकलना चाहिए। तो चाबी भी आपके पास है। आपको अच्छे से पता है कि आपको इन दोनों सिचुएशनों से कैसे निकलना चाहिए और दोनों को कैसे हैंडल करना चाहिए। अब आप एक इमोशनली बहुत ही स्टेबल पर्सन बन चुके हैं। पहले आप पास्ट में बहुत भावुक इंसान थे। आपको समझ में नहीं आता था कि आप क्या करें लोगों के लिए। कितना भी करते थे, कितना भी लोगों को उनका ख्याल रखते थे, उनकी केयर करते थे, पर वो सब आपका काम नहीं आता था। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि इंसान को ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। इंसान को भावना और प्रैक्टिकल होकर के अपने भावना को और प्रैक्टिकलिटी को में बैलेंस बना करके कार्य करनी चाहिए। ज़्यादा भावुकता भी खराब होती है और ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी खराब होता है। तो इस चीज़ को आप समझ चुके हैं और इसीलिए अब आप किंग बन चुके हैं। इमोशनल के मामले में अब आप किंग बन चुके हैं। आपके तरफ यूनिवर्स ऑफर दे रहे हैं, बहुत कुछ आपको प्रभु समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि किसी और ध्यान में मग्न हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रखे गए हैं, तो आपको उन ऑप्शंस की तरफ ध्यान न दे करके आपको ये ध्यान देना है कि प्रभु आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, प्रभु क्या चाह रहे हैं कि आप वही कार्य करें। देखते हैं। तो अभी तक तो ये स्थिति है आपकी, और अब देखते हैं कि प्रभु के आप कैसे प्रिय हैं, कैसे प्रभु ने आपको चुना है। जय प्रभु जी। जय प्रभु जी। तो जैसे कि ये 10 ऑफ कप्स आ चुका है, तो मैंने बताया कि प्रभु के आप प्रिय हैं। आपने नहीं बल्कि प्रभु ने ही आपको चुना है। तो ये देखिए, प्रभु अब आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, वो सारे इमोशंस को फुलफिल करना चाहते हैं प्रभु, जिसको लेकर के आप पास्ट में जगलिंग में लगे हुए हैं, दो सिचुएशनों में बीच में फंसे हुए हैं। तो अब प्रभु आपको उनसे बाहर निकाल करके अब आपको इमोशनली बिल्कुल स्टेबल करेंगे और मन से, दिल से आपके लाइफ में इतनी खुशियाँ आने वाली है, इतना अबंडेंस आने वाला है कि आप इमोशनली बहुत सफिशिएंट खुद को महसूस करेंगे। बहुत हंसता खेलता हुआ अब आपका परिवार होने वाला है, या फिर किसी की अगर शादी नहीं हुई है अब तक, तो बहुत जल्दी ही शादी उनकी हो जाएगी और उनकी हैप्पी मैरिज लाइफ गुजरेगी। आपके लाइफ में एक कार्मिक साइकिल चल रहा था। आप एक लेगेज लेकर के आए हुए थे पास्ट लाइफ से। उस लेगेज का अंत हो चुका है, प्रभु ने उसका अंत कर दिया है। अब तक जो आप इतना परेशान रहते थे, इतना दुखी रहते थे, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य को आप बखूबी निर्वाह करते रहते थे। अब उन सब चीज़ों को प्रभु ने देख करके
आपकी लाइफ में इतने संघर्ष, इतने स्टकनेस देने के बाद भी जो आप अपने प्रभु के प्रति आस्था को नहीं छोड़ा, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ा, तो ये बात तय है कि इसी से प्रसन्न होकर आपके जितने भी कार्मिक लेगेजेस थे उन सब को प्रभु ने ख़त्म कर दिया है, उन सब का अंत कर दिया है। अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ अपनी लाइफ में अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है कि आपने नहीं बल्कि प्रभु ने आपको चुना है। आप प्रभु के प्रिय हैं। प्रभु ने आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऐसे झटके दिए जिन झटकों से आप घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। बहुत तरह की तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ी, हर तरह के सिचुएशन, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, शारीरिक हो, हर तरह के परेशानियों से आपने बखूबी मुकाबला किया, उनसे आप हार नहीं माने। तो ये सब चीज़ देख करके प्रभु ने आपको अपना प्रिय बनाने का फैसला कर लिया है। प्रभु ने आपको चुना ही इसीलिए है कि जो इंसान हर तरह के इस सिचुएशन को बखूबी हैंडल कर लेता है और प्रभु उससे जितनी परीक्षाएं लेते हैं उन सब में वो पास होता चला जाता है और बिल्कुल भी ईश्वर से शिकायत नहीं करता। उसे पता है कि जो हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और आगे भी जो होगा वो ईश्वर के ही मर्जी से होगा। मनुष्य तो एक निमित्त मात्र है। आपको किसी से कोई शिकायत नहीं थी, आप बस अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहते थे और सब कुछ प्रभु पे छोड़ दिया करते थे। ये सब चीज़ से प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न हो चुके हैं। आप इसीलिए आप उनके प्रिय बन चुके हैं। आप समझ गए हैं कि इंसान के जीवन में थोड़ी सी सकारात्मकता और थोड़ी सी नकारात्मकता, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। तभी इंसान अपने जीवन की नैया को पार लगा सकता है। तो देखिए, प्रभु स्वयं आ चुके हैं, महादेव जी। द चैरियट ये बतलाता है कि प्रभु समझ चुके हैं कि आपको वो कितना भी परेशान करेंगे, कितना भी दुख देंगे, पर आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और इस बात को प्रभु जानते हैं। इसीलिए तो आप उनके इतने प्रिय हैं कि वो हर वक्त हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब कभी भी आप परेशानियों में घिरते होंगे तो प्रभु आपको स्वतः ही बाहर निकाल लेते होंगे। इस चीज़ को आपने महसूस किया होगा और अगर नहीं किया है अब तक तो अब आप महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि एकदम से आप किसी सिचुएशन में फंस गए और आपने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी आसानी से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और स्वतः ही आप उस सिचुएशन से बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये सब ऐसे ही नहीं होता है, ये सब प्रभु की कृपा से ही होती है। तो प्रभु के आप बहुत प्रिय हैं, ये चैरियट ये बतलाता है। अब एक कार्ड और मैं देखना चाहूँगी प्रभु, एक कार्ड और मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए बतला दे गाइडेंस के रूप में। जय भोलेनाथ। प्रभु आपके उन सारे पास्ट लाइफ दुखों से, जो आपने इतने पेन सहे हैं, रातों को रो रो करके अपने आँख सुझा लिए, अपना दर्द अपना गम अपने अंदर ही रखा, किसी से कहा नहीं, सिर्फ प्रभु से ही कहते रहे, इन सारे उलझनों से प्रभु आपको बाहर निकाल रहे हैं। उन सब से कह रहे हैं कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ। अभी भी हो सकता है कि आप थोड़े से स्टकनेस हो, थोड़ी सी परेशानी में हो। ये प्रभु का एक थोड़ा सा आपके लिए इम्तहान है। इस इम्तहान की घड़ी में आप अपने प्रभु पर से विश्वास मत हटने दीजिएगा, अपने विश्वास को डगमगाइएगा नहीं, क्योंकि ये इस इम्तहान को आप पास कर लीजिए, फिर आपके लाइफ में बहुत अच्छा सवेरा आने वाला है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो इस समय जो भी हो रहा है उसे शांति से होने दें, बस ये समझ के कि आगे आपके लिए एक नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। एक कार्ड और प्रभु मेरा मन कह रहा है लेने के लिए। बिल्कुल, जब इस सिचुएशन को भी आप झेल जाएंगे तब आप द एम्परर बन जाएंगे। एक ऐसा योद्धा आप बन जाएंगे जो जानता है कि जीवन इसने लोहे के
चप्पल पहने हुए हैं, लोहे के इसके जूते हैं, जो इसे पता है कि जीवन में थोड़ा सा हार्डनेस होना अपने आप से भी, अपने सिचुएशन से भी कितना आवश्यक है। इंसान को कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, उसमें उसे डगमगाना नहीं चाहिए। उसे बहुत ही आराम से और अपनी दृढ़ निश्चय शक्ति से उस सिचुएशन का सामना करना चाहिए। तो अब आप अभी जो आप थोड़े से परेशान हैं, उलझन है, उस उलझन से निकल करके आप द एम्परर के रूप में आ जाएंगे, जिसे कोई हिला नहीं सकता, कोई डगमगा नहीं सकता। वो एक अंदर से एक ऐसा योद्धा बन के निखरने वाला है जिसे देख के लोग हैरान हो जाएंगे। तो प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इस बात को याद रखिएगा और अपना विश्वास प्रभु से कभी मत हटाइएगा। प्रभु यही आपको कह रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी ये रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।